जय श्री राम। मैं अश्विनी कुमार आज आप लोगों के सामने एक बार पुनः उपस्थित हूँ अपनी ज्योतिष के बारे में बात करने के लिए। इस चर्चा को आगे बढ़ाने के लिए सबसे पहले हम लोग ये देखते हैं कि ज्योतिष है क्या, ज्योतिष का अर्थ क्या है। फिर हम ये देखेंगे कि ज्योतिष का हमारे जीवन में उपयोग क्या है। और तीसरी स्थिति हमारे पास ये आएगी कि क्या हम इसका वाकई में सदुपयोग कर पा रहे हैं या इसका आज के समाज में दुरुपयोग ज़्यादा हो रहा है। इन बातों की तरफ अगर ध्यान देते हैं तो ज्योतिष में हम लोग बेसिकली एक बात ये समझ पाते हैं कि ज्योतिष जो है वो आकाशीय पिंडों का प्रभाव जो संपूर्ण मानव जाति के ऊपर या व्यक्तिगत रूप से जो पड़ता है उसको हम ज्योतिष के अंतर्गत समझने की प्रयास करते हैं। ज्योति का अर्थ है, ज्योतिष को अगर दो हिस्सों में बांटा जाए तो ज्योति जो प्रथम हिस्सा बनती है उसका मतलब रोशनी है जो हम आंखों से देख पाते हैं, और ईश का मतलब है ईश्वरीय ज्योति। तो अब हम ईश्वर यहाँ पे किसको कहते हैं, तो उस हिसाब से मुझे लगता है कि आकाश में जितने भी चमकने वाले पिंड हैं, ग्रह, नक्षत्र, तारे, सूर्य इत्यादि अनेक, इन सबको ग्रह की परिभाषा से हम लोग समझें, ग्रह वह है जो चलता रहता है। तो उस तरह से अगर हम देखते हैं तो हमारे लिए जो ज्योतिष शास्त्र बना, शास्त्र हम उसे कह रहे हैं कि जिसमें नियम, विधियां, प्रायोजित ये सब कुछ अगर बताया जाता है विधिवत तरीके से और उसको परीक्षा की कसौटी पे कसा भी जा सकता हो, तभी हम उसको शास्त्र कहेंगे। तो आमतौर पे ये कहा गया है कि ज्योतिष के जो ये बोला गया है कि सूर्यादि ग्रहणाम बोधकम शास्त्रम, जो सूर्य आदि ग्रह का बोध कराए वो शास्त्र जो है वो ज्योतिष शास्त्र है। इसके अलावा एक और भी जो परिभाषा जो दी गई है और हम लोग उसको अगर ये समझें तो पंडित शुकदेव शास्त्री ने लघु पराशरी में भी इस बात को बताया है, और उसमें उन्होंने ये कहा है कि चमकते हुए ग्रह जो होते हैं, जो ज्योति का प्रक्षेपण करते हैं, यही ज्योति हमारे जीवन की दिशा और दशा को निर्धारित भी करती है। इस ज्योति के प्रभाव को जानने पहचानने के लिए हम सामान्य नियमों, सिद्धांतों और विधियों का प्रतिपादन जो किया गया है हमारे महर्षियों के द्वारा, ऐसे जो नियम, विधियां और सिद्धांतों का संकलन है उसको हम शास्त्र कहते हैं। और चूंकि ये ज्योति से रिलेटेड शास्त्र है, जो ग्रहों की ज्योतियां हैं उनसे रिलेटेड शास्त्र है, इसलिए हम इसको ज्योतिष शास्त्र कहते हैं। एस्ट्रोलॉजी के बारे में अगर हम लोग जब बात करते हैं या ज्योतिष के बारे में जिसे हम कहें, तो इसका प्रभाव जब समाज पे पड़ता है या व्यक्तिगत रूप से पड़ता है और इसके नियम जो हम बनते हैं, इसी तरह इसी बात को लेके इसको 3 हिस्सों में ज्योतिष शास्त्र को बांटा गया है। पहला हिस्सा वो है जिसमें हमारे सारे सिद्धांत आते हैं, जो गणितीय सिद्धांत हैं, और ये किसी समय एस्ट्रोनॉमी का ही हमारा एक हिस्सा होता था जो ज्योतिष कहलाता था, या ज्योतिष का हिस्सा जो था वो एस्ट्रोनॉमी था हमारा। और जब हमने इसको समझने की कोशिश करी तो ग्रहों की गति, उनकी स्थिति, उनकी सापेक्ष स्थिति, उनकी सापेक्ष गतिशीलता, इस सब को समय की कसौटी पे हमने कसा कि आज अगर यहाँ है तो कल कहाँ है। तो इस संपूर्ण ब्रह्मांड में जो ग्रह चल रहे हैं उन ग्रहों की स्थिति किस तरह से है और वो हमारे जीवन पे कैसा प्रभाव डालेगी, इस शुभाशुभ फलों को देखते हुए हमने इस बात को जाना कि पहला भाग वो जो नियम और विधियों का संकलन है उसे सिद्धांत कहा, जो समाज के तौर पे असर डालता है भूकंप के बारे में, अकाल की स्थिति के बारे में, बाढ़ की स्थिति के बारे में, कहीं कोई दुर्घटना, सामाजिक दुर्घटना होती है, वॉल्केनोज जैसे हम लोग बात करते हैं, अति वर्षा जो होती है जब उसकी हम बात करते हैं, ग्रह युद्ध हुआ या विश्व युद्ध हुआ या 2 देशों के बीच में अगर इस तरह की कोई घटना होती है तो उसको हम लोगों ने जो समझा वो हमने संहिता में समझा। और तीसरा आता है कि जब व्यक्तिगत रूप से हम उसका फलित करते हैं किसी भी जीव अजीव प्राणी के ऊपर, तो उसको हमने होरा में कहा, जिसमें प्रश्न और मुहूर्त भी जो है वो समाहित है। अब इस बात को लेके अगर हम लोगों ने और कहा तो ये देखा कि आकाश में कोई रास्ता तो बना नहीं होता, रोड मैप्स, माइलस्टोन्स, इस तरह की चीज़ें नहीं होती, तो इनको हमने तारों को समूह से उसे समझने की कोशिश करी। तो जो तारों का समूह है वो भी गतिशील है, लेकिन मानव जीवन के अपेक्षाकृत
वो हजारों लाखों सालों में जाके परिवर्तित होते हैं, इसलिए हमने उनको स्थिर कहा। और ऐसे स्थिर तारों के समूह को हमने नक्षत्र कहा। और इसी नक्षत्रों का जो समूह हुआ वो राशि बना, और संपूर्ण ब्रह्मांड को हमने 12 राशियों में बांट के देखा। और जब जब ग्रह, अगर हम पृथ्वी पे खड़े हुए हैं, क्योंकि जैसे आइंस्टाइन ने भी बताया था कि हम हर एक चीज जो है वो रिलेटिव कॉन्सेप्ट के हिसाब से समझ सकते हैं। आपका समय, मेरा समय जो है वो एक जैसा नहीं हो सकता। अगर हम साल की परिभाषा करें तो हम ये कहते हैं पृथ्वी एक वर्ष का मतलब ये होता है कि जितने समय में सूर्य का चक्कर लगा के वापस आती है वो एक साल होता है। अगर बुध को देखें तो बहुत कम समय लगाएगा, लेकिन शनि को देखें तो 30 वर्ष लगाएगा, और गुरु को देखें तो 12 वर्ष लगाएगा। लेकिन अगर हम इससे और आगे निकल जाएं तो हो सकता है कि वो जो, अगर चूंकि सूर्य भी अपनी जगह चक्कर लगा रहा है और उसके हिसाब से अगर वर्षों की गणना करने बैठ जाएं तो ये सापेक्ष सिद्धांत जो है वो हमें वर्ष क्या समय की एक ऐसी गणना में ले जाएगा जो त्रुटि से शुरू होकर प्रलय तक जाती है।